नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी। मैं हूँ पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज यानी कि 9 सितंबर 2025 को देश के उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट हो चुका है। अब ऐसे में सबसे संदिग्ध ये बना हुआ है कि किस दल का नेता राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि इलेक्शन काफ़ी टफ हुआ है। इलेक्शन बहुत ही टफ हुआ है। ये कहना मुश्किल है कि एनडीए का मतलब कोई लीडर नेता जीत रहा है या हम कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस का नेता इस इलेक्शन को जीत रहा है। बहरहाल आज का इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उपराष्ट्रपति क्या होता है, प्लस इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, प्लस राष्ट्रपति की पावर्स क्या होती हैं, प्लस हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। क्योंकि भाई हाल ही में आपने देखा है, आपने चेक किया है अब मीडिया के माध्यम से कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी हाल ही में अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा। रिजाइन तो ये जानेंगे कि जो उपराष्ट्रपति रिजाइन किसको देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का उपराष्ट्रपति, ये सेकंड हाईएस्ट रैंक है। यानी देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, फिर आपका आता है उपराष्ट्रपति। अब ये अंडर आर्टिकल जो आता है, अंडर आर्टिकल 63, यानी कि जो भारत का जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल 63 है उसमें बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में ये बताया गया है, आर्टिकल 64 में ये बताया गया है, कि एक उपराष्ट्रपति का एक कार्यालय होगा यानी एक ऑफिस होगा जो उसका वो हेड होगा। यानी कि 63 में ये बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर उपराष्ट्रपति होगा तो उसके बैठने की व्यवस्था कैसे होगी, तो वो आर्टिकल 64 में बताया गया है। और आज जो इलेक्शन हुआ है उपराष्ट्रपति का, वो हुआ है आर्टिकल 66। यानी कि आर्टिकल 66 ये कहता है भारत के संविधान का कि जब उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तो उसके चुनने का प्रोसेस क्या होगा, वो कैसे इलेक्ट होगा, तो उसका प्रोसेस जो है उसका वर्णन आर्टिकल 66 में मेंशन किया है। तो ये आप इस बार के पेपर में खासकर यूपीएससी पीसीएस के पेपर में हो सकता है कि ये आर्टिकल पूछ लिया जाए, ये आर्टिकल या फिर आर्टिकल ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी ये काफी डिस्प्यूटेड मुद्दा रहा है। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ साहब को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा राष्ट्रपति महोदय को, और उसके बाद में नया इलेक्शन प्रोसीजर हुआ है। आज इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस इस पर नोटिस करेंगे कि देखता हूँ जो मतलब कि जो ये जो प्रोसीजर हुआ है बच्चे इससे अवेयर हैं कि नहीं अवेयर हैं। तो आप लोग थोड़ा सतर्कता के साथ पढ़िए, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो देश का सेकंड हाईएस्ट रैंक है। राष्ट्रपति के बाद में उसके नीचे आता है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 63 में आर्टिकल में मेंशन्ड है। आर्टिकल 64 में इसका ऑफिस होगा। आर्टिकल 66 में यह मेंशन किया गया है कि इनका इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि इसमें कौन कौन से मेंबर ऐसे हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा बात यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में देखिए केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए और गैर चुने हुए, जिसे हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के और राज्यसभा के चुने हुए और नॉमिनेटेड मेंबर इनमें इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आज इलेक्शन हो रहा है उपराष्ट्रपति का, तो उसमें जो भी इलेक्टेड यानी जो चुने हुए हैं और जो गैर चुने हुए हैं दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
वही बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन क्या होता है कि केवल इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं किसका? लोकसभा का, प्लस इलेक्टेड बॉडी ऑफ द स्टेट असेंबलीज, यानी कि जो राज्य की विधायिका हैं उनके जो चुने हुए मतलब मेंबर हैं वो भी इसमें इलेक्शन में भाग लेते हैं। बट उपराष्ट्रपति इलेक्शन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के केवल चुने हुए और गैर चुने मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन यूपीएससी टीचर्स यहां से उठाएगा, पेपर यहां से क्वेश्चन उठाएगा, तो थोड़ा बारीकी और थोड़ा सावधानी से पढ़िए और जो बारीकियां उसको आप समझते जाइए। ठीक, अब बड़ा प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति आखिर बनता क्यों है, क्यों बनाया जाता है, उसके कार्य क्या है? आखिरकार अगर बनाया गया है तो कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, तब तो बनाया गया उपराष्ट्रपति। तो देखिए उपराष्ट्रपति बनाने का सिर्फ मतलब एक है, मतलब केवल 2 पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा जिससे आपको चीज समझ आ जाएंगे कि आखिरकार ये इसकी पोस्ट क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसका सृजन किया। देखिए पहली चीज तो ये है कि सपोज मान लिया राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति का मतलब कि स्वास्थ्य खराब हो जाए, यह राष्ट्रपति कभी हो सकता है कि अस्वस्थ हो जाए, ऑफिस ना अटेंड कर सकते, तो उनके एब्सेंस में उपराष्ट्रपति उनके एब्सेंस में काम करेगा। यानी राष्ट्रपति के एब्सेंस में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का चार्ज ले लेगा, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, अगर वो मर गए हैं, तो जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जो उपराष्ट्रपति होता है वो उनका राष्ट्रपति का कार्य करेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति को आखिरकार क्यों चुना गया। तो देखिए पहली चीज तो हो गया आपको ये। दूसरी आपकी जो सबसे बड़ी चीज है वो बताऊं, राज्यसभा का जो होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? यानी कि आपका होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? राज्यसभा जितने मेंबर होते हैं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, यानी कि जो स्टेट्स चुने हुए मेंबर आए वो बैठते हैं राज्यसभा में, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव ये बनता है, यानी उनकी बातों को सुनता है, सुन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है। रिकमेंडेशन देने के बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर मतलब कि उस पर लीगल जो भी वर्क करती है। ठीक है, तो ये काम होता है। प्लस तीसरा जो तीसरी जो फंक्शन इसका ये है वो है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 312 ये कहता है, आर्टिकल 312 ये कहता है कि भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन किया जाएगा, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका अध्यक्ष होता है? मतलब प्रदेश सभापति होता है राज्यसभा का, और केवल राज्यसभा को केवल एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, ये केवल राज्यसभा को ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दी गई है कि आप 312 के आर्टिकल थ्रू आप ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मतलब कि ये कुछ छोटे मोटे आर्टिकल थे, ये प्लस प्रोसीजर था उपराष्ट्रपति का कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए हटाने के 2 प्रोसेस हैं, यानी हटाने की सिर्फ केवल 2 प्रोसेस हैं, 2 ही रीजन से आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हटा सकते। पहला रीजन ये है कि उसकी डेथ हो जाए या वो खुद से त्यागपत्र दे दे। ठीक है, यानी कि पहला रीजन डेथ हो गया तब तो दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा। दूसरा कारण ये है कि या तो वो खुद रिजाइन कर दे। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि रिजाइन कैसे करेगा, इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखिए इसका प्रोसीजर ये है कि राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के थ्रू, यानी कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 बहुमत के साथ ही आप मतलब कि उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा से हटा सकते हैं। फिर ये जो प्रस्ताव होता है पारित ये जाता है लोकसभा में। लोकसभा क्या करते हैं, इसको सिंपल यानी साधारण मेजोरिटी से इसको पास कर देती है, साधारण बहुमत से पास कर देती है। और पास करने के बाद में यानी कि पहले 2/3 बहुमत होना चाहिए राज्यसभा में से पारित होकर फिर जाना चाहिए लोकसभा में, साधारण बहुमत से पास जैसे होता है वैसे ही राष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन देना पड़ता है, यानी पद से हटा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति किसको
मतलब कि अपना त्यागपत्र देता है तो राष्ट्र देता राष्ट्रपति को, यानी कि उपराष्ट्रपति अपना रिजाइन किसको देता है? राष्ट्रपति को। जैसे अभी हाल ही में देखा है कि जगदीप धनखड़ द्रौपदी मुर्मू से मिले, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, मतलब कि द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू कौन है? देश की राष्ट्रपति। धनखड़ कौन थे? उपराष्ट्रपति। तो ये पूरा प्रोसीजर है उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी संबंधित मतलब कि प्रोविजन है वो मैंने आपको डिस्कस किया। और सेकंड थिंग ये है कि अगर और कुछ आप जानना चाहते हो उपराष्ट्रपति के बारे में या राष्ट्रपति के बारे में, तो आप मुझे सुझाव दीजिए कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है या जो समझ में अभी और आप चाहते हैं कि सर थोड़ा और डिफाइन कर दो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि सर मुझे ये पार्ट समझना है, तो आपको अब जो भी क्वेरी वो पूरी की जाएगी। प्लस कल हम ये बताएंगे, कल थोड़ा बहुत इसके बाद डिस्कस और करेंगे कि उपराष्ट्रपति के और कार्य क्या होते हैं, कैसे मतलब कि उपराष्ट्रपति फंक्शन को कंप्लीट करता है, कौन कौन से में अधिकारी काम करते हैं उनके साथ में। तो कल की वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस तरीके से हमारे देखते रहिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।